हे भोलेनाथ, हे पिता परमेश्वर, हे जगत पिता, हे भगवान शिव। जो भी भक्त इस शिवरात्रि आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखे, आप उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। उसके पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख दर्द को सदा के लिए मिटा देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस शिवरात्रि अगर हम भक्तजनों से अनजाने में कोई भूल हो जाए तो हम भक्तों को माफ कर देना। जिस तरह आपने पूरे संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, उसी प्रकार हम सभी भक्तों की सदा रक्षा करते रहना। जय हो भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक दिव्य और पावन वीडियो में, जहां हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2025 की। क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। यह वह शुभ दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन पूरे भारत में शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। हर जगह शिव नाम की गूंज सुनाई देती है, रुद्राभिषेक होते हैं और चारों प्रहर की पूजा करके भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि 2025 कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो एक सच्चे शिव भक्त को पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। भक्तों, हर साल महाशिवरात्रि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में यह पावन पर्व 26 फरवरी बुधवार को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का समय: प्रथम प्रहर 26 फरवरी शाम 6:43 से रात 9:47 तक। द्वितीय प्रहर 26 फरवरी रात 9:47 से 12:51 तक। तृतीय प्रहर 27 फरवरी रात 12:51 से सुबह 3:55 तक। चतुर्थ प्रहर 27 फरवरी सुबह 3:55 से 6:55 तक। निशिता काल पूजा मुहूर्त 27 फरवरी रात 12:27 से 1:16 तक। व्रत पारण का समय 27 फरवरी सुबह 6:59 से 8:54 तक। इस दिन रात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त निशिता काल में पूजा करता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व क्यों मनाई जाती है यह रात? महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था और इसी दिन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की पूजा करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा और सुयोग्य जीवन साथी मिले। इसके अलावा महाशिवरात्रि को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव पुराण का पाठ और रात्रि जागरण करने से भगवान शिव विशेष कृपा प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि पर कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न? महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागरण कर शिव जी की आराधना करते हैं। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है: सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल चढ़ाएं। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आख और भस्म अर्पित करें। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धूप, दीप
और कर्पूर जलाकर शिवजी की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। रात्रि में जागरण करें और शिव पुराण का पाठ करें। चारों प्रहरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। सुबह पारण के समय व्रत खोलें और किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। महाशिवरात्रि पर यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पूजा विधि और व्रत नियम का संपूर्ण विवरण। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जिसमें जल, दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत, गन्ने का रस और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है और शाम को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की शुरुआत प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेने से होती है। संकल्प लेने के लिए भक्त जल हाथ में लेकर कहते हैं, मम सुख संपत्ति प्राप्तये शिव पूजन महम करिष्ये। इस दिन भोजन में केवल फल, दूध और गंगा जल ग्रहण करने का नियम है, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। इस दिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। मानसिक, शारीरिक और वाणी की शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य होता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है, जिसमें प्रत्येक प्रहर की पूजा का अलग अलग महत्व होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। इस दौरान भक्त शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके बाद रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:47 तक रहेगा। 47 से 12:51 तक होगी। इस प्रहर में विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। इस प्रहर में शिवलिंग पर भांग, धतूरा और शहद चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। इसके बाद रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। इस प्रहर में शिव पुराण का पाठ करना और भगवान शिव की आरती करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का पारण 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से 8:54 तक किया जाएगा, जिसमें भक्त फलाहार कर व्रत का समापन करेंगे। महाशिवरात्रि पर महिलाएं विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखने और माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है क्योंकि इसे करने से उन्हें मनचाहा और योग्य वर प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, गाय का कच्चा दूध और गन्ने का रस अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में शांति तथा सुख की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न तीर्थ स्थलों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
भक्तजन गंगा स्नान कर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और रात भर जागरण कर शिव महिमा का गुणगान करते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का एक सुनहरा अवसर होता है। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और ध्यान का संदेश देता है। भगवान शिव की कृपा से सभी दुख दर्द समाप्त होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर पूरे विधि विधान से व्रत करें, चारों प्रहरों की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की पौराणिक कहानियां। कहानी नंबर 1, शिव और बैलगाड़ी। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी मां के साथ एक योगी रहते थे। उनकी मां काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूं। योगी ने अपनी बूढ़ी मां के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने मां को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। हम वहां सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं। पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए, क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हां कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के मां ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी मां को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी मां को कहां छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है? उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूं। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। कहानी 2, मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर। सद्गुरु। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूं जो उस जगह के काफी करीब रहे जहां मेरा जन्म हुआ था।
मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहां हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि झांत थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है, उनके जैसे लाखों हैं। वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूं। हम उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्लाणमूलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर कहानी 3 कैसे बने कुबेर शिव के महानतम भक्त। सद्गुरु कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं, वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महानतम भक्त है, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूं, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है, कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूं, मेरा भोजन कहां है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। कहानी 4 अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि सद्गुरु। जब हम योग की बात करते हैं
तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे। हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तर्षियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तर्षियों में से एक आर्षि, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग प्रोग्राम में, जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थीं, परंतु भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गईं। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी की। पार्वती क्रोधित हो गईं, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थीं। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ न पाए। तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों, स्त्रैण और पौरुष, दोनों की ही करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र, जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथा, जो हमें भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल सनातनी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।